ओम नमो ब्रह्मण्य वासुदेवाय गोविंदाय हिताय च। मित्रों, रविवार प्रातःकाल 9 बजे आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मित्रों, जैसे आप जानते हैं, हमने पिछले हफ्ते से जो सेल्फ इन्वेस्टमेंट था उसको थोड़ा सा बदल दिया, उसका हेडिंग बदल दिया और कुछ नया या दूसरा टॉपिक शुरू किया। अब कुछ नया या बदलना उसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे अनभिज्ञ हैं, आप उसको नहीं जानते। बिल्कुल आप जानते हैं। और शुरू जो हमने किया है कि लर्निंग्स फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म से सीख, अध्यात्म की भाषा, विद्या। और उस अध्यात्म के बारे में पिछली बार हमने कुछ रोचक डिस्कशन किए थे। मुझे बहुत से मित्रों के फ़ोन भी आए, मैसेज भी आए। आप सभी का धन्यवाद, अभिनंदन, वंदन फिर से। तो आइए उसे अध्यात्म से हम कुछ और बात आज अध्यात्म को लेकर, सोचकर, प्रयोग कर, आत्मसात करके उसको कुछ और आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मित्र, यह हम सभी जानते हैं कि अशांति कौन चाहता है, डिस्टरबेंस कौन चाहता है, परेशानी, कष्ट, उथल पुथल कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। इस दुनिया में जो भी है, जैसे भी है, इंसान तो क्या, पशु पक्षी भी नहीं चाहते, जानवर भी नहीं चाहते, और ये जितनी प्रकृति प्रदत्त चीजें हैं, जीव हैं, जंतु हैं, वनस्पति हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, कोई भी अशांति नहीं चाहते, अर्थात सभी शांति चाहते हैं। पर शांति कैसी? क्या कर्फ्यू वाली शांति? जी नहीं, कर्फ्यू वाली शांति नहीं, बल्कि ऐसी शांति जिसको करने से आपका मन तो प्रफुल्लित हो, मन तो खुश हो, और उससे आनंद भी आए, और वो शांति का कम्युनिकेशन आगे भी जाए, कैरी फॉरवर्ड भी हो, और साथ ही साथ उससे दूसरों को भी मजा आए। तो उसके लिए, उस शांति के लिए, उस शांति की खोज के लिए हमको क्या करना है? उस शांति की खोज के लिए क्या हमको कहीं जंगल में भटकना है, कहीं हमको संन्यास ले लेना है, या इस दीन दुनिया से छोड़ के कुछ और ही कर देना है? जी नहीं, जो हमारा कर्तव्य है, चाहे वो कर्तव्य हमको हमारी सरकार से मिले हो, वो हमारे को हमारे माता पिता से मिले हो, हमारे समाज से मिले हो, हमारे संविधान से मिले हो, हमारी वो नेचर कर्तव्य और जो ड्यूटीज जो हैं, हमारे जो राइट्स एंड ड्यूटीज जो हैं, वो दोनों चीजें संविधान सम्मत भी हैं, वह करनी चाहिए, अपनानी चाहिए, प्रयोग करनी चाहिए, बतानी भी चाहिए। और उसके अलावा कोई नैतिकता की बात जब हम कर रहे हैं, जिससे हमको अल्टीमेटली शांति ऐसी मिले, खुशी ऐसी मिले कि जिसमें हमारा नैतिक दायित्व भी पूरा हो, कर्तव्य भी पूरा हो। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने कुछ वरिष्ठ मित्रों का, सहयोगियों का, रेस्पेक्टेबल जितने सज्जन हैं, उनका फिर से अभिनंदन करता हूं। इस समय प्रोफेसर ओमवीर दाहिया जी गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से लाइव देख रहे हैं, धन्यवाद डॉक्टर साहब। मेरे अनुज, शिष्य, मित्र और एक सफल कानूनी सलाहकार, एडवोकेट शोभित दीक्षित भी लाइव हैं, आशीर्वाद प्रिय शोभित। रामेश्वर शर्मा जी लाइव हैं, और बहुत से लोग लाइव देख रहे हैं। सबका नाम नहीं ले पाता हूं क्योंकि मैं फिर नाम लेते में ही रह जाएगा, तो आपका धन्यवाद, अभिनंदन। आइए हम उसी कड़ी को, जो नैतिक दायित्व और शांति है, उसकी बात करें। अब टॉपिक हमने थोड़ा सा बदला इसको, नैतिक दायित्व और शांति का मिलन। कैसे उसका मिलन हो? क्योंकि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ह्यूमन नेचर कुछ भी हो, उससे हमने डिगना नहीं है। जो हमारा जो ड्यूटीज हैं, उनको हर हाल में करने का भरसक प्रयास करना ही चाहिए।
हाँ, कोई चीज असंभव हो उसको फिर उस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पर, पीरियड ऑफ टाइम पर फिर से रिथिंकिंग करके, पुनर्विचार करके, वैसे आत्मसात करके थोड़ा ट्विस्ट करने की, चेंज करने की जरूरत हो वह भी कर लेना चाहिए। लेकिन फिर भी एक और प्रयास, एक और प्रयास, एक और प्रयास करने की कोशिश तो करनी ही चाहिए। तभी हमारी नैतिकता भी पूरी होगी, नैतिक दायित्व भी पूरा होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी होगी। और साथ ही साथ हमको जब शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उससे आप भी आगे बढ़ेंगे, समाज भी आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा, और यह मानव मात्र का कल्याण तो होगा ही। इस मानव मात्र के कल्याण के अलावा, क्योंकि हम मनुष्य जो हैं, उस परमपिता ब्रह्मा जी ने इंसान को कुछ अलग बनाया है, कुछ अलग सोच दी है, कुछ अलग विचार दिए हैं, वाणी दिया है, व्यवहार दिया है। ये जो बुद्धि विवेक भी बाकी प्राणियों के अलावा कुछ अलग दिया है, अधिक दिया है। इसलिए उस तरफ हम काम करें। अब वो शांति क्या होगी जब हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। यस, मुझे ये कार्य करना है, मुझे ये कार्य नहीं करना है। जो कार्य करना है उसकी अभी तो बात हुई कि अपना तन मन धन से मनसा वाचा कर्मणा उसको करते रहने चाहिए, और किसी वजह से कोई व्यवधान भी आए तो प्रयास तो करें। इसलिए शांति आपको मिलेगी। शांति से मतलब है सेटिस्फेक्शन है, संतोष है, खुशी है, और अपनी जिम्मेदारी का जो भी निर्वहन कर लेता है, पूरा कर लेता है, फुलफिलमेंट कर लेता है, उसकी कला, ऐसी कला जो शांति और संतोष को कार्य कर सकता है, नैतिकता को बढ़ा सकता है, पूरा कर सकता है, ऐसी कला जिसके पास हो वह सबसे सुखी मनुष्य है। संसार में उससे सुखी और कौन है? जो अपना दायित्व भी पूरा कर रहा हो, नैतिकता के साथ पूरा करता हो, खुशी भी मिलती हो, खुशी शांति भी मिलती हो। बहुत बेचैनी, बहुत कुछ होने के बाद 1+1 11 करने की इच्छा हो तो उसको शांति कहाँ से मिलेगी, उसको खुशी कहाँ से मिलेगी? 1+1 स्टेप बाय स्टेप अगर हम बढ़ेंगे, 2 करने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ें, तो यस, हमको बहुत कुछ उससे मिलेगा ही। और शांति संतोष से क्या मिलता है? ऐसी कला से सुख की प्राप्ति होती है। पग पग पर भगवान भी उसको आशीर्वाद देते हैं। और जबकि वह शांति नहीं है, संतोष नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, तब क्या होता है? बेचैनी, अशांति। तो क्या होता है उससे? कभी बीपी बढ़ जाता है, कभी हार्ट बीट बढ़ जाती है, कभी आंखों में दर्द हो जाता है, कभी सिर में दर्द हो जाता है, और हम भटकते रहते हैं। भटकना, फिजिकली भी भटकते हैं, मानसिक रूप से भटकते हैं, दिल भी कहीं कहीं भाग रहा होता है। फिर क्या होता है? कई बीमारियों को हम इनवाइट कर लेते हैं। फिर क्या होता है? वो अल्टीमेटली ऐसी जब हम भटकाव ही करते रहें, बेचैनी ही लेते रहें, उसको दूर ना कर पाएं, ना करने की कोशिश भी ना करें, दूसरों से सलाह भी ना लें, दूसरों से आशीर्वाद भी ना लें, किसी के काम भी ना आए, तो शांति तो होगी ही, बेचैनी तो होगी। तो फिर वो क्या है? ऐसे इंसान एक केवल आत्मा के स्वरूप में, एक बेकार के, एक शरीर के टुकड़े के हिसाब से हैं। क्योंकि अपना पेट तो, सेल्फिशनेस तो जानवर में भी होती है, अपना पेट तो जानवर भी भर लेता है। इसलिए कहा है, येषां न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति। ऐसाम न विद्या, जो विद्या जिस पर नहीं, विद्या किस तरह की हो? जो उसके वक्त जरूरत पर काम आए, देश काल पात्र परिस्थिति के अनुसार उसकी जरूरत हो, विवेक हो। अब विद्या का मतलब कोई पीएचडी ही हो, कोई आईआईटी वाला हो, आईआईएम वाला ही हो, या और किसी भी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट हो, ऐसा ही जरूरी नहीं। वह भी विद्या है। वो विद्या से मतलब है जब जरूरत हो वह विद्या काम आए। तपो ऐसाम न विद्या तपो न दानम। तप का मतलब जो परिश्रम नहीं कर सकता है, जो नैतिक दायित्व को नहीं अपना सकता है,
उसकी इच्छा भी नहीं है, उसकी प्रवृत्ति भी नहीं है। जब प्रवृत्ति नहीं है, इच्छा नहीं, तो वृत्ति हो ही नहीं सकती तप करने की। न दानम, वो जो देने की इच्छा नहीं रखता, केवल मैं करके भक्षण करने की ही इच्छा रखता है, खुद ही लेने की, खुद ही समेटने की इच्छा रखता है। इससे भी लो, उससे भी लो, यहाँ भी लो, वहाँ भी लो। यस, वो अबोध बालक तो ठीक है, भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप तो ठीक है, वो मटकी से मक्खन निकाल के खा जाना, वो अबोधता थी। वो भगवान की 16 कलाओं में से एक कला थी, उसने बाल रूप दिखाया। लव कुश की बात भी हम जानते हैं, उन्होंने जब रथ का घोड़ा रोक दिया और जब बाणों की वर्षा की, कितनी दिक्कत हो गई थी। भगवान राम की सेना को पीछे भागना पड़ा, मुड़ना पड़ा। तो वह एक काम था। दान का मतलब है कि हम किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ देने की इच्छा तो रखें। आपके पास कोई आ जाए, उसको भोजन का समय है, अपने भोजन में से ही सही, अपने वस्त्रों में से ही सही, अपने चरण पादुकाओं में से ही सही, अपनी कुछ अर्निंग में से ही एक अंश ही सही, लेस मात्र ही सही, देने की इच्छा तो रखें, दें। तपोन दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म, जिसमें ज्ञान भी नहीं है, विवेक भी नहीं है, और उस पर हाथ जोड़ने की कला भी नहीं आती, वो माफ़ी भी नहीं मांगता, किसी को माफ़ भी नहीं करता, उसमें सज्जनता भी नहीं है। गुणों न धर्म, और ऐसे कोई उसमें गुण भी नहीं है कि जिससे उसका जय जयकार हो सके, जिससे उसको स्वयं को शांति मिल सके, जिससे उसको खुद को संतोष मिल सके। धर्म, गुणों न धर्म, और वो धार्मिक भी नहीं। धार्मिक कैसा है? जीवों पर दया करो, कभी किसी को मत मारो, मारने की इच्छा भी मत रखो, प्रवृत्ति भी मत करो, विचार भी मत करो। मनसा वाचा कर्मणा। जैन धर्म में, जैन संप्रदाय में क्या कहा है? वो सब्जी काटो नहीं कहते, सब्जी सुधार दो, सब्जी बना दो कहते। बोलना भी पाप है अगर हम इस तरह की भाषा बोलते हैं, तो उसको यथासंभव कोशिश तो करो। तो यह धर्म की बात थी। धर्म, विवेक, धर्म कभी किसी का अहित नहीं दिखाता। ये सारी चीजें जिस पर नहीं है। ते मर्त्य लोके, ते मीन्स वे, ऐसे इंसान इस मृत्यु लोक पर, इस पृथ्वी पर, भुवि भार भूता, भुवि जमीन पर भार स्वरूप, भार भूता भार स्वरूप हैं। मनुष्य रूपेण मृगा चरंती, उनका स्वरूप, रूप, दृष्टि, शरीर मनुष्य का तो है, लेकिन वो भार स्वरूप होते हुए मृगाचरंती, मृग जो जानवर हैं, हिरण हैं, और कोई भी पशु पक्षी हैं जो अपने पेट भरने के लिए, उदर पूर्ति के लिए, सुधा पूर्ति के लिए घास को चरने वाले हैं, दाने को चुगने वाले हैं, तो वह उनका स्वरूप वैसा है। वास्तव में वो वैसे हैं, वह नाम मात्र के इंसान हैं। तो इसलिए वो बेचैनी को, अशांति को दूर रखें। ठीक है, तो यह तो बात थी हमारी नैतिकता और शांति मिलन की। बेचैनी और शांति, संतोष का कितना फर्क है ना। और अपना जो आपका दिन है, पूरा दिन, दिनमान से मतलब है, ज्योतिषी आकलन कुछ और है, पश्चिमी पद्धति का आकलन कुछ और है। दिनमान से हमारा मतलब है कि जितने समय हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से या किसी भी और रूप से, प्रकार से जागृत रहते हैं, वह समय हर इंसान के लिए अलग हो सकता है, वेरी कर सकता है। वह उसका दिनमान है। दिनमान का मतलब सूर्योदय से सूर्यास्त तक का ही नहीं है। दिनमान का मतलब सनराइज टू सनसेट ही नहीं है, बल्कि जितने समय वो अलर्ट है, जागृत अवस्था में है, वह दिनमान है। उस समय तो कम से कम डिस्प्यूट ना करे, कलह ना करे, विवाद ना करे, और विषाद, रोष, गुस्सा ना करे। अर्थात कलह को, विवाद को, विषाद को, झगड़े को, लफड़े को, सारी चीजों को दूर रखने की कोशिश करे, यथासंभव दूर रखे। ऐसी जगह हो तो उससे अपने आप को विड्रॉ कर ले, उससे प्रिवेंशन करने की कोशिश तो करे। और जब ऐसी कोशिश भी करेगा, धीरे धीरे वो प्रैक्टिस बन जाएगी, उसको शांति जरूर मिलेगी।
यदि वह कलह ही रखे, विवाद ही रखे, विषाद ही रखे, डिस्प्यूट ही रखे, इलविल ही रखे, दुर्विचार दुर्व्यवहार ही करे, तो फिर शांति और संतोष उस जातक जातिका के दिल से, चित्त से रूठ जाते हैं। इसलिए नैतिकता और शांति बहुत ही जरूरी है। अब फिर इसी कड़ी में अगली बात है, कुछ चीजें आनी और जानी है। मॉर्निंग में जब 5 बजे हम उठते हैं, 4 बजे उठे थे, 6 बजे उठे थे, कुछ था, तब क्या होता है, वह जो संध्या का प्रहर है, संध्या सनसेट ही नहीं है, संध्या मीन्स भोर का समय भी, ब्रह्म मुहूर्त का समय भी, सूर्योदय होने से पहले, पौ फटने से पहले, वह भी संध्या ही है ना। इसीलिए हिंदू माइथोलॉजी में त्रिकाल संध्या बताया गया है। 3 समय उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान तो करें, मनन तो करें, उसका धन्यवाद तो करें। तो उस समय, और अभी 9 सवा 9 का टाइम हो रहा है, तो कैसा समय आ गया, थोड़ा सा बदल गया, और 1 घंटे बाद थोड़ा और बदलाव आ जाएगा। 2 घंटे बाद दोपहर का समय 12, साढ़े 12, 1 बजे का होगा। सूर्य महाराज आजकल, अब ये अप्रैल का महीना चल रहा, अपना प्रचंड ताप छोड़ना शुरू कर दिए, तो यह तो बदलाव होता है। इसी तरह सुख और दुख, सुख भी दुख भी, यह किसी के भी जीवन में 2 अतिथियों की तरह कार्य करते हैं, मेहमानों की तरह कार्य करते हैं। एक मेहमान के आने से खुशी, दूसरे मेहमान के आने से परेशानी, कष्ट, गम। एक मेहमान के जाने से दिक्कत और दूसरे मेहमान के जाने से खुशी होती है। तो यह सुख और दुख, सुखी और दुखी होना 2 मेहमान की तरह है। और इन मेहमानों का हम क्या करें, जो आ गया उसको क्या हम निरादर कर दें, क्योंकि यह तो कहा है कि कोई भी मेहमान है वह तो प्रभु के समान है, प्रभु स्वरूप है। बैंकों में भी लिख दिया जाता है कई जगह कि ग्राहक हमारे प्रभु स्वरूप में। ग्राहक से मतलब कोई बिजनेस लाइक कंडीशन ही नहीं है, अर्थात आपके पास भी कोई आ गया है तो उसको यथासंभव सम्मान देने की कोशिश तो करें, उसके लिए स्वागत भाव तो करें। जो आपके पास जितना है, तृण भी है, जल भी है, या बैठने के लिए थोड़ी सी जगह भी साफ भी नहीं है, और आपको बिछाने के लिए कालीन भी नहीं है, सोफा भी नहीं है, तब भी उसको आदर भाव से बिठाने की कोशिश तो करें। थोड़ा साफ तो कर दें वहाँ पर, उसको लगे तो सही कि मेरा स्वागत करने की इच्छा तो रखता है। स्वागत भाव से करें, क्या पता उसी रूप में, उसी स्वरूप में कोई परमात्मा आपकी परीक्षा लेने के लिए आ रहे हों। अर्थात स्वागत भाव तो रखें, और उस स्वागत भाव को अपने जीवन में आत्मसात कर लें, अपने जीवन में समायोजित कर लें। और जब आत्मसात करेंगे, समायोजित करेंगे, तो इस मन रूपी मंदिर जो हमारा मन है, हृदय है, इस मंदिर की पवित्रता बढ़ जाती है। और जब मन रूपी मंदिर की पवित्रता बढ़ जाएगी तो सुख और दुख उनका बहुत विचलन नहीं होगा। आपको भी पता चलेगा यह आज है, वो कल नहीं है। जो मॉर्निंग था, दोपहर भी होगी, इवनिंग भी होगी, रात भी होगी, कल को फिर वही बात आएगी। तो इसी को हम मिला दें, सुख और दुख को साथ साथ मिला के आत्मसात कर लें, तो क्या होगा, आपके मन की मंदिर की पवित्रता बढ़ेगी, आपकी सुदृढ़ता बढ़ेगी। तो क्या होगा, उस शुद्धता से आपको खुशी मिलेगी, और खुशी जैसे ही मिलने लगेगी आपको शांति भी मिलेगी, आपका नैतिक दायित्व भी, आपको उसका बोध अधिक हो जाएगा, आप उस कार्य को करने के लिए और अधिक लालायित भी होंगे। 4 कामों को छोड़ के अपनी फुलफिलमेंट ऑफ जो आपका कर्तव्य है उसके लिए आप जरूर कोशिश करेंगे। इसलिए कहा है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, सुख दुखे समे कृत्वा, सुख को भी दुख को भी उसको एक सा मानो, उसमें कुछ अलग ना मानो। और लाभा लाभो जया जयो, सुख हो दुख हो, लड़ाई हो झगड़ा हो, अपने कार्यों को तो करो, कर्तव्य को तो करो, कर्तव्य परायणता लाओ तो सही, लाभ हानि की चिंता छोड़ दो। वह तो अल्टीमेटली जैसा कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। इसलिए क्योंकि जो कर्म किया उसका रिजल्ट आना तो है, वो अवश्यम भाव ही है। वह तुरंत आ जाए, कुछ समय के बाद आ जाए, कुछ दिनों के बाद आए, कुछ माह के बाद आए, कुछ वर्षों के बाद आ जाए, लेकिन आएगा। हमने बहुत अधिक भक्षण कर लिया तो उसका क्या होगा, कुछ अभी पेट में गड़बड़ करेगा, कुछ आने वाले समय में करेगा, कुछ बीमारियों के रूप में करेगा। आज हमने किसी एक की मदद की,
हो सकता है उसके सुविचारों से, उसके आशीर्वाद से आपको तुरंत कोई सुपरिणाम मिल जाए, आपका बिगड़ा हुआ काम, ना हुआ काम बन जाए। या ऐसा भी संभव है आने वाले समय में जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, भगवान के रूप में, भगवान के आशीर्वाद के रूप में उस जातक इंसान जिसको आपने हेल्प करने की कोशिश की थी, हेल्प किया था किसी भी तरह से, तन से, मन से, धन से, तो वह आशीर्वाद स्वरूप जब जरूरत पड़े आपको भी उसका आशीर्वाद मिल जाए, आपको भी उसकी मदद मिल जाए। तो इसलिए इन सुख दुख को हम समायोजित करके कोशिश करने की तो करें, मन मंदिर की पवित्रता तो बढ़ाएं, हृदय को और शुद्ध बनाएं, करने की तो करें। और इसी क्रम में नैतिकता एक और भी हमारे पास है। हमने बहुत अधिक भरपेट भोजन कर लिया, लेकिन सामने वाला हमको पता है, पड़ोसी हमको पता है, हमारे जानकार पता है, या अदरवाइज भी इस दुनिया में अभी भी कितने लोग भूखे सोते हैं, तन ढकने को पूरे वस्त्र भी नहीं है, सर्दी में भी बेचारे ठिठुर रहे हैं, गर्मियों में भी कहीं आप तो एसी में बैठे हैं, उनके पास पंखा क्या, उनके पास पेड़ की छाया भी नहीं है। तो उनका भी ध्यान रखें, दूसरे की ज़रूरत का भी ध्यान रखें। इसमें मैं यह कतई नहीं कहता कि आप सब कुछ अपना लुटा दें और सन्यासी साधु बन जाएं, यह भी नहीं, लेकिन कुछ अंश तो निकाल कर हेल्प करने की, मदद करने की कोशिश करें। और उस कोशिश को करने के लिए इच्छा तो रखें, क्योंकि यह तो भी कहा है कि जहां चाह है वहां राह है, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। तो इस चाह को बढ़ा के, इस चाह को आत्मसात करके कोशिश तो करें। और जब नैतिकता की हम बात कर ही रहे हैं, दूसरे हेल्प की बात हम करते हैं, सुख दुख रूप के 2 अतिथियों का स्वागत की भी हमने बात कर दी, दिनमान में भी हमने क्या करना है उसकी बात कर दी। तो अल्टीमेटली किसी भी रूप में, चाहे भगवान की पूजा ही कर रहे हों, भोजन ही कर रहे हों, अपने परिवार के साथ ही मिलते हों, अपने पेरेंट्स के साथ ही हम मिलन कर रहे हों, उनका आशीर्वाद ले रहे हों, किसी समाज में ही हों, किसी विद्यालय में ही हों, कुछ भी हम कार्य करते हों, तो उस भगवान का, परम पिता के प्रति नमन करते हुए कृतज्ञता का भाव तो रखें। और वो कृतज्ञता का भाव तो रखें, लेकिन साथ ही उससे परमात्मा से, परमेश्वर से, जो भी डिवाइन पावर है, जिस भी रूप में, स्वरूप में आप उस परमेश्वर को, परमपिता को, सर्वशक्तिमान को मानते हैं, उसके प्रति कृतज्ञता तो रखें। साथ ही उनसे नतमस्तक होकर मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से या हाथ जोड़कर भी उनसे इतनी प्रार्थना तो करें, हे प्रभु, हे परमात्मा, हमारे में क्रिएटिविटी, रचनात्मकता और थोड़ा सा दे, थोड़ा सा जितना आपने दिया है उसमें थोड़ा सा और दे, ताकि हम कृतज्ञ भी हो सकें और उसी आपके दी हुई रचना से, कृतज्ञता से और हम रचनात्मक बन जाएं, और ताकि और किसी न किसी को, किसी न किसी रूप में और अधिक हम दूसरों के काम आ सकें। और जब हम कृतज्ञता का अनुभव करते हैं, कृतज्ञता को आत्मसात करते हैं, प्रयोग करते हैं, रचनात्मकता हमारे पर आती है। और उसी रचनात्मकता से असंतोष, अशांति, बैर, दुविचार, दुर्विचार, व्यभिचार स्वयं ही दूर होने लगते हैं। और जैसे जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहते हैं, तो वह हम अल्टीमेटली गोल को पहुंच जाते हैं। नेगेटिविटी का प्यूरिफिकेशन आपकी शरीर से, आपके मन से, आपके विचारों से, मस्तिष्क से और नेत्रों से, वाणी से भी दूर हो जाता है। तो कैसा नैतिकता हमने सीखी, कैसे नैतिक दायित्व हमने अपनाए, और कैसे हमको शांति मिली। और शांति, 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 शांति की बात क्या है? शांति से क्या मिलता है? संतोष मिलता है। और संतोष कब मिलेगा? जब हम कुछ करेंगे, परफॉर्म करेंगे। करना क्या है? जो आपकी ड्यूटी है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको आप पहले करें, उसको आप अवश्य करें। हाँ, उसी बीच में हो, उसके अलावा हो, और किसी चीज़ की भी यदि ज़रूरत हो और आपका मन कहता हो, आपकी शिक्षा कहती हो, आपकी दीक्षा कहती हो कि यस, इसके साथ इसकी भी ज़रूरत है, इस 11th आवर में, वो जो अपॉर्चुन टाइम है जब आपके सामने आप किसी कार्य के लिए तैयार हैं, उसके लिए आप अलर्ट हैं, आपको काम करना है, लेकिन अचानक ही उसी समय कुछ और ऐसा कार्य आ गया जिससे दूसरे की जान खतरे में आ सकती है, तो आपने उस पर्टिकुलर टाइम पर अपने उस कार्य के अलावा दूसरे की जान बचाने की कोशिश की। एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, एक बैंक में एक सिक्योरिटी गार्ड महोदय थे,
बाहर कुछ शोर शराबा हंगामा सा हुआ और अंदर एक कोई डकैत बदमाश वह पिस्टल निकाल के कैशियर को लूटने का प्रयास कर रहा था। पता उसके दिमाग में जो भी सुरक्षा कर्मचारी थे, एक ही बात आई, यह बाहर का झगड़ा तो देखा जाएगा, अंदर तो पिस्टल लगा के बैठा है, तो मैं पहले अपने जो साथी है, कैशियर हैं, बाकी स्टाफ है, उनको तो बचाऊं। तो उसने फायर कर दिया और उसके जो गुंडा था, बदमाश था, लुटेरा था, उसके हाथ में वो लगा पिस्टल, गिरे, वह वहीं ढेर हुआ और बाहर निकलने तक, आवाज आने तक वो झगड़ा अपने आप ही ठीक हो गया। तो कार्य क्या था उनका? गोली चलाने का नहीं था, लेकिन बाहर का हंगामा भी उसको ठीक करने का नहीं था। उससे पहले प्रायोरिटी क्या थे कि बाकियों की जान तो बचाते, बैंक में लूटने से बचा, एक गुंडे का भी पनिशमेंट हुआ और साथ ही साथ उसने कईयों की जान भी बचाई। अब इसका मतलब यह प्रेरणा तो बिल्कुल नहीं है कि यस आप गोली ही चला दें, आपके पास अगर कैसा कोई हथियार हो, आयुध हो, आयुष हो, फिर भी जब जिस चीज की जरूरत हो वह कार्य जो आपके दिमाग में 11th आवर में, अपॉर्चुन टाइम में, पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पर जो बिल्कुल भाता हो, जो आता हो, उसको आपको करना ही चाहिए। और जब आपने कार्य किया, ऐसे केस में कानून भी कहता है, चाहे आत्मरक्षा के लिए हो, बैंक की रक्षा के लिए हो, बाकी की रक्षा के लिए इन्होंने गोली चलाई और उसको निर्दोष बरी भी कर दिया गया बैंक से। यह कर्नाटक की बात है, आज से कोई 22-23 साल पुरानी बात है। ये बात तब थी, मैं बेंगलोर में गया था और वहीं पर न्यूज़ में बहुत कुछ आया था। फिर बाद में मैं भी थोड़ा ट्रैक करता रहा, 1-1.5 साल के बाद वो उन सुरक्षा कर्मचारी को बाइज्जत बरी कर दिया गया और इसी उसमें बैंक ने उनको प्रमोशन भी दिया। जब बरी हो गए, बैंक ने उनको प्रमोशन भी दिया। तो हमारा नैतिकता बदलती है। एक नैतिकता जो रिटर्न डाउन वैल्यू है वह भी नैतिकता है, और 11th आवर पर, अपॉर्चुन टाइम पर कब किस चीज की जरूरत है वह कार्य भी हमको करने चाहिए। उससे खुशी भी मिलती है, प्रेरणा भी मिलती है, शांति मिलती है, और आप भी प्रेरणा स्वरूप, प्रेरणा स्रोत दूसरों के लिए बनते हैं। तो नैतिकता, नैतिक दायित्व और शांति का मिलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर हम बातें करें तो कई दिन तक हम बात कर सकते हैं, पर आज मुझे लगता है कुछ समय भी अधिक हो गया, 9:40 मेरे ख्याल से हो गया। आज की बात यहीं रोकते हैं। मुझे लगता है इस नैतिक दायित्व और शांति के बारे में आपसे अनुरोध है कि आने वाले रविवार के दिन भी हम इसी को कंटिन्यू रखेंगे, इसी को बात करेंगे, और इस अध्यात्म से सीख, लर्निंग फ्रॉम द स्पिरिचुअलिटी से हम कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद, साधुवाद। इंतज़ार करें आने वाले रविवार के दिन प्रातः 9 बजे। जय श्री राम, जय जय श्री राम।